हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं भागचंद गौतम आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपसे कहा था, घर से करने के लिए कहा था। तो आशा करता हूं आप सभी ने बहुत ही लगन के साथ उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से दिल से रिक्वेस्ट है कि इस हमारे परफेक्ट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9,17,25 ... के कितने पद लेने चाहिए। यानी योग दिया है 636, योग दिया है 636 और समांतर श्रेणी भी दी गई है। तो उसमें यह बताना है कि जो 636 योग है वो कितने पदों का योग है। तो पदों का योग निकालने के लिए हमने कल फॉर्मूला लिखवाया था। जिन्होंने कल की क्लास मिस कर दी है, नहीं पढ़ पाई हो, तो उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहां से आप जाकर के उसको बहुत ही सरल से सरल विधि में आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है इसका पदों का योग, समांतर श्रेणी के पदों का योग, ठीक है। इसे हम SN से प्रदर्शित करते हैं। इसका हमने फॉर्मूला लिखवाया था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d और बड़ा ब्रैकेट बंद। समझ में आ रहा है। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला है, ठीक। तो इसमें जो समांतर श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी क्या है, 9 17 25, 9 17 25 ... अब n पदों, यहां पर हम मान लेंगे, लिखेंगे, माना कि जो हमें 636 योग दिया है, 636 योग प्राप्त करने के लिए n पद लेने चाहिए, n पद लेने चाहिए, ठीक है। हमने मान लिया कि इसके n पद ले लेंगे तो 636 योग प्राप्त हो जाएगा। अर्थात SN बराबर 636, ठीक। यहां पर हमें इस समांतर श्रेणी से क्या मिल रहा है, A बराबर 9 और जो D बराबर दिया है 17 में से 9 घटा देंगे 8 बचेंगे, ठीक। ये हो गया है। अब हमें SN का फॉर्मूला लगा देना है। तो हो जाएगा n/2 A का मान कितना है, 9 कोष्ठक में n-1 इंटू D का मान है 8 और बराबर में है 636, ठीक। ये हो गया। अब क्या करेंगे,
2 को हम उस साइड ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा n 9 दूना 18, यहाँ पर सॉरी प्लस लगना है, 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8 बराबर 2 का गुणा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 12, 36 दूनी 72। ठीक, n 18 में से 8 घटा देंगे 10 प्लस 8n 1272। n का यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर बराबर, या माइनस में ले लेंगे हम 1272 बराबर 0। ठीक, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 का पूरे में भाग दे दें, 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। क्या बन गया है? ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। अब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि हमने पिछली क्लासों में बताया है कि द्विघात समीकरणों को कैसे हल करते हैं। जिन्होंने द्विघात समीकरण वाली क्लास नहीं देख पाई है तो कृपया हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से द्विघात समीकरण, बहुपद, जितने भी चैप्टर इस क्लास के पहले निकल चुके हैं वो सारे के सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और आसानी से बिल्कुल समझ सकते हैं। तो यहाँ तो हम बता ही देते हैं कि इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे जब तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4n प्लस 53 और n माइनस 12। इसके जब गुणनखंड कर देंगे हम तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4n प्लस 53 और 9 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे हम, यदि 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 तो n बराबर हो जाएगा माइनस 53/4। ठीक, n का मान क्या निकल रहा है, माइनस 53/4, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये अमान्य होगी। कैसी होगी ये? अमान्य। अब हम यदि n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो n बराबर 12 आ जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम n का मान 12 ले लेंगे तो हमें कितने पद लेने चाहिए वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है कि n बराबर 12 आ गया है, यानी 12 आ गया है। तो हम 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद ले सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत ही आसान विधि से हमने बता दिया है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो वो कृपया वीडियो को थोड़ा रिवर्स कर लें और एक बार फिर से देख लें, तो आसानी से आप समझ जाएंगे और किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्क्रीन पर लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग 400 है, पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या यानी n और सारांतर अर्थात d। तो हमें d और n के मान निकालना है। d और n के मान हमें निकालना है। हमें दिया क्या है वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। नोट कर लेंगे प्रथम पद a बराबर कितना दिया है 5, अंतिम पद l, अंतिम पद को हम l से प्रदर्शित करते हैं 45, और योग दिया है Sn बराबर 400। ठीक है, तो हम इनकी सहायता से d और n का मान प्राप्त करेंगे। तो जो अंतिम पद है यहाँ पर पहले तो हमें पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी कि कितने पद हैं समांतर श्रेणी में, कुल कितने पद हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना कि दिए गए मानों से प्राप्त समांतर श्रेणी में कुल n पद हैं। कितने पद हैं? n पद हैं। या an बराबर 45। जब n पद हैं तो यहाँ पर अंतिम पद दिया है 45, यानी nवां पद कितना हो जाएगा 45। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे हम, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। तो a का मान हो जाएगा 5 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। तो n-1 इंटू डी बराबर 45 में से 5 घट जाएंगे 40 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन जाएगा। n-1 इंटू डी का मान कितना आ गया 40 आ गया। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब यहाँ पर Sn बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। Sn बराबर कितना दिया है 400। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, a का मान कितना है 5 प्लस n-1 इंटू डी बराबर दिया है 400। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, n-1 इंटू डी, इसका मान कितना रख देंगे हम 40। तो इतने की जगह पे हम 40 लिख देंगे। तो हो जाएगा n/2, 5 दूनी 10 और प्लस इतने की जगह पे हम लिख देंगे 40 बराबर 400। 2 को उधर ले जाएंगे तो n यहाँ पर हो जाएंगे 50 और यहाँ पर ये हो जाएंगे 80। 0 से 0 कट जाएगा। n बराबर 8/5। n बराबर 8/5। सर यहाँ पर ये 40 नहीं है 400 है।
तो 400 दूना 800 हो जाएंगे ये। तो यहाँ पर 80/5 हो जाएंगे। 5 से 1 काट देंगे, 16 बार कट जाएगा। n बराबर 16 आ गया, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई हमारी? 16 आ गई है। पदों की संख्या कितनी आ गई? 16। अब हम क्या करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो आ जाएगा, लिख देंगे समीकरण 1 में n बराबर 16 रखने पर, तो 16 - 1 इंटू डी बराबर 40, 15d हो जाएंगे। d बराबर 40, तो d बराबर आ जाएगा 40/15। 40/15 आ जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 × 8 = 40 और 5 × 3 = 15, यानी जो d का मान निकला है 8/3। तो ये d का मान हो गया और ये n का मान हो गया। इस प्रकार से हम n और d के मान प्राप्त कर लेंगे। तो d का मान हो गया हमारा 8/3 और n का मान हो गया 16। ये दोनों हमें मान निकालने थे, ये निकाल लिए। ठीक, इस प्रकार से ये भी सॉल्व हो गया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पर पहली बार आए हों या हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो बगल में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद उस पर बगल में एक बेल आइकन आएगा, घंटी का बटन आता है, उसको ज़रूर दबा लें, क्योंकि आगे आने वाली जो क्लास है, वीडियो है, उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर 9 तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 हैं। प्रथम पद यानी a 17 और अंतिम पद an बराबर लिख लेंगे, या हम l बराबर भी लिख सकते हैं। an बराबर 350। ठीक, ये दिया है। तो हमें और सारवंतर भी दिया है, सारवंतर यानी d, इसका मान कितना है? 9। हमें निकालना है n का मान और sn का मान, इन दोनों मानों को निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगा देंगे, a + n - 1 × d बराबर 350 दिया है। a का मान हो जाएगा 17, n का मान हमें पता नहीं है और d का मान हमें पता है। तो n - 1 × 9, 17 उधर चले जाएंगे, घट जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 10 में से 7 गए 3 और 5 में से 2 गए 3 और 3। ठीक है, फिर n - 1 बराबर आ जाएंगे 333/9। ये n - 1 का मान हो गया है। ठीक, लिखा रहने देते हैं। अब है Sn बराबर, हम Sn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। अब
एस एन बराबर दिया कितना है पता नहीं है, वही निकालना है। तो n/2 a का मान हो गया 17 प्लस n-1 इंटू डी का मान हो गया 9, ठीक। और बड़ा ब्रैकेट, तो n/2 17 दूना 34 n-1 इसका मान कितना हो जाएगा 333 बटे 9 और गुणा 9, तो 9 से 9 ये कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 333 और 34 367 हो जाएंगे, 367 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे या यहाँ पर ऐसा कर लें हम, अगर n का मान निकाल लें, n का मान निकाल लें तो 1 उधर प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 333 बटे 9 प्लस 1, 9 एकम 9, तो हो जाएंगे कितने 9 3 12 यानी 42, तो 342 बटे 9, 9 से काट देंगे अगर हम, 9 3 27 बचेंगे 7, तो हो जाएंगे 72, 9 8 72, 38 आ गया n का मान। तो यहाँ पर हम n का मान 38 रख देंगे, 38। तो यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं 38 के आधे कितने हो जाएंगे 19, 17 दूनी 34 प्लस यहाँ पर n-1 है, तो यहाँ पर 38 में से 1 घटा देंगे 37 गुणे 9, तो 19 गुणे यहाँ पर 34 प्लस इनका गुणा कर देंगे, 9 7 63, 9 3 27 और 6 33, तो 19 गुणे इनको जोड़ देंगे तो 364 67 हो जाएंगे, 367 हो जाएंगे। तो 19 गुणे 367 और इनका हम अगर गुणा कर दें तो आ जाएगा 6973 जी, आ जाएगा SN बराबर, ठीक। तो इस प्रकार से हमने SN बराबर निकाल लिया 6973 और n का मान हमने निकाल लिया था 38, n का मान निकाल लिया था 38, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। इसका प्रथम पद दिया है 17 और अंतिम पद दिया है 350। जब अंतिम पद दिया है तो हम मान लेंगे कि इस समांतर श्रेणी में कुल n पद हैं। कितने पद हैं? कुल n पद हैं। तो n पद का फॉर्मूला लगा देंगे हम 350 बराबर करके। तो a का मान दिया है, d का भी मान दिया है, यहाँ से हम n का मान प्राप्त कर लेंगे और n का मान कितना आ गया 38। जब n का मान 38 आ गया है तो हम 38 पदों का योग लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने Sn बराबर यानी S38, तो S38 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? S38 यानी 38 पदों का योग निकाल रहे हैं। तो S38 का मान हमने निकाल लिया 6973, 6973। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को बारी बारी से सॉल्व करते जाएंगे
और इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल, मज़ेदार भी हैं बहुत। अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन लगाने का मन तभी करता है जब हमें क्वेश्चन आते हों। जब क्वेश्चन आएंगे ही नहीं तो हमारा मन कैसे लगेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बिल्कुल आपका मन अपनी ओर इतना केंद्रित कर देंगे कि आपको मैथ बिल्कुल चुटकियों पर आपको मैथ आने लगेगी। बस हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए और डेली हमारे साथ जुड़े रहिए। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि यहाँ पर बहुत ही आसान विधि से मैथ को सॉल्व करवाया जाता है, और जितनी भी समस्याएं पैदा होती हैं उनका निवारण भी बहुत ही जल्दी और आसान से आसान भाषा में होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्क्रीन पर लिखा है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर यानी सार्वंतर 7 है और 22वां पद 149 है। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद नहीं दिया गया है, यानी a नहीं दिया गया है, केवल हमें d का मान दिया गया है। d बराबर 7 और 22वां पद, 22वां पद कितना है 149। तो इससे हम पहले a का मान निकाल लेंगे। a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 7 बराबर 149। तो a प्लस 22 में से एक घटा देंगे 21, 21 सत्ते 147 बराबर 149। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 147 घट जाएंगे 149 में 2 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया 2। अब हमें निकालना है 22 पदों का योग यानी S22। तो S22 के लिए हम क्या करेंगे, वही लगा देंगे 22/2 2। a का मान हमने यहाँ पर निकाल ही लिया है 2 प्लस n 22 है ही, और d का मान हमें प्राप्त पहले से है। यहाँ पर 11 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 22 में से घटा देंगे 21, 21 सत्ते 147। तो 11 गुणे 147 में 4 जोड़ देंगे 151। गुणा कर देंगे हम 11 एकम 11, 11 पन्ना 55 और 1 56 और 11 एकम 11 और 5 16, 1661, 1661 जी आ गया है S22 बराबर, यानी 22 पदों का योग। बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बस केवल आपके लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो 22 पदों का योग कितना आ गया है 1661। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना? ठीक, चलिए अभी तो आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी बाद में अगर किसी को दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें ये समस्या आ रही है, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका निवारण करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उस समांतर श्रेणी के
प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरे और तीसरे, तो दूसरे और तीसरे पद दिए हैं 14 और 18। ठीक, दूसरा और तीसरा पद, तो दूसरा पद है a2 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। डी यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देख लेंगे दूसरा और तीसरा पद दिया है तो यहां से हम डी का मान निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 18 में से 14 घटा देंगे 4 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा पद दिया है 14, तो a प्लस 2 में से 1 घटा देंगे 1 प्लस 4 आ जाएंगे बराबर 14, यानी a बराबर हो जाएगा 10। a बराबर तो 10 हो गया है और d बराबर हमने 4 निकाल ही लिया है। अब हमें निकालना क्या है, 51 पदों का योग, यानी S51, तो 51/2 a का मान 10 प्लस n माइनस 1 यानी 51 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 4। 51/2 यहाँ पर 2 10 जा 20 प्लस यहाँ पर जोड़ इनको घटा देंगे, 51 में से 1 गए कितने 50, और 50 में 4 का गुणा कर देंगे 200 हो जाएंगे। दो सौ 20 कितने हो जाएंगे 220, 2 से काट देंगे 110। 110 का हम 51 में गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 11 एकम 11, 11 पन्ना 55 और 1 56, 5610 यानी 51 पदों का योग, 51 पदों का योग जो आया है 5610, यही हमें निकालना था। 51 पदों का योग 5610, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से इसका 9वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, 11वां है, ठीक, 12वां। आगे देखते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन है अब जो किसी भी प्रकार की आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, देख लेते हैं इसको, थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के पहले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी को दिक्कत हो तो बताना हमें कमेंट में, तो उसको भी हम फिनिश करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है, तो इसका प्रथम पद क्या है। और आगे लिखा है प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है। और आगे लिखा है दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दिया है केवल n पदों का योग दिया है। क्या दिया है, n पदों का योग, यानी Sn बराबर दिया है हमें। क्या दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर, इतना दिया है। तो इसका प्रथम पद हमें निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम पद। तो जब ये n पदों का योग दिया है तो n माइनस 1 यानी इसके पहले जो पद आएगा
तो उतने का योग निकाल लें अगर हम, यानी एस एन माइनस 1 अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, यानी n की जगह पर अगर हम n माइनस 1 रख दें तो हो जाएगा 4 n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4n माइनस 4 और माइनस का n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n, या 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। तो यहाँ पर देखेंगे 4n और 2n हो जाएंगे 6n माइनस n स्क्वायर और माइनस के हो जाएंगे 5। ठीक है, ये तो हो गया है एस एन माइनस 1, यानी n माइनस 1 पदों का योग। ये हो गया है n माइनस 1 पदों का योग। अगर हम nवां पद निकालें, nवां पद निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसमें से अगर हम इसको घटा दें एस एन माइनस 1, ये घटा देंगे तो nवां पद निकल आएगा। घटा देते हैं तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस के 6n और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा n स्क्वायर और प्लस के 5। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, 4n में से 6n घट जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2n और प्लस 5। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा nवां पद। nवां पद हो गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम पद के लिए n बराबर 1 रखने पर, ठीक है। अब हम इसमें जो tn यानी n वो पद निकाल लिया हमने, वो कितना है 2n माइनस माइनस की 2n प्लस 5, या ऐसा कह सकते हैं 5 माइनस 2n। तो इसमें अगर हम n बराबर 1 रख देंगे तो प्रथम पद निकल आएगा, ठीक, यानी t1। ये हो जाएगा -2 × 1 प्लस 5, या 5 में से 2 घटा देंगे 3, t1। इसी प्रकार से दूसरा पद निकालना है तो n बराबर 2 रख देंगे, माइनस के 2 गुणे 2 प्लस 5, तो माइनस के 4 प्लस 5 बराबर 1। दूसरा पद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रथम 2 पदों का योग निकालना है, प्रथम 2 पदों का योग निकालना है। तो प्रथम 2 पदों का योग हम कैसे निकालेंगे, प्रथम 2 पदों का योग, इसको और इसको जोड़ देंगे। प्रथम 2 पदों का योग कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2, यानी 3 और 1 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4, ठीक। दूसरा पद कितना हो जाएगा, 1 हो ही गया है वो तो। अब क्या निकालना है हमें, तीसरा, 10वां और nवां, तीसरा, 10वां और nवां। तो तीसरा निकालना है तो क्या हो जाएगा, हम n बराबर 3 रख देंगे, n बराबर 3 रख देंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, -2 × 3 प्लस 5, 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक। ये हो जाएगा t3, तीसरा, ठीक है। तो तीसरा पद आ गया -1। इसी प्रकार से n बराबर 10 रख देंगे तो 10वां पद आ जाएगा
10 दूनी 20, 20 में से 5 घट जाएंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे। इसी प्रकार से nवां पद निकालना है अगर nवां पद, तो nवां पद यहाँ पर ये निकाल ही लिया पहले से हमने, Tn बराबर 5 - 2n, बस हमें यही निकालने थे। ये तीसरा पद ये आ गया, ये योग आ गया, ये दूसरा पद आ गया, ये प्रथम पद आ गया। ठीक, यही हमें मान निकालने थे। तो इस प्रकार से हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं। आगे के 12, 13, 14 ये 3 क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। हम कल फिर से अगली क्लास में मिलते हैं और उस क्लास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने पिछली क्लासों को मिस कर दिया है, छोड़ दिया है, किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं, तो उनकी लिंक हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो एक बार फिर से हम वही आपसे कहना चाहते हैं कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, अपने मित्रों में जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने YouTube जो चैनल है परफेक्ट एजुकेशन, उस परिवार में शामिल करने की पूरी कोशिश करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।